कानून का नाम मगर मनमानी जारी है, बंद दुकानों पर भी ताले भारी है। पैसे दो तो राहत, ना दो तो सीलिंग। क्या यही है प्रशासन की सच्ची फीलिंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जयपुर के एमडी रोड, जहां मीट दुकानदारों ने नगर निगम की अवैध कार्रवाई और रिश्वतखोरी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी बिना किसी जांच पड़ताल के जबरदस्ती दुकानों से मीट उठा ले जाते हैं। बंद दुकानों तक को सील किया जा रहा है और लाइसेंस बनवाने के लिए महीनों तक चक्कर कटवाए जाते हैं। और सबसे बड़ा आरोप, पैसे दो तो कार्रवाई नहीं वरना दुकान पर ताला। आखिर जयपुर नगर निगम मनमानी की सारी हदें क्यों पार कर चुका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एमडी रोड के मीट दुकानदार आज सड़कों पर है, लेकिन अपनी दुकानें चलाने के लिए नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई के लिए। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय मीट दुकानदार बताते हैं कि बिना किसी नोटिस, बिना किसी नियम के दुकान से मीट उठा लिया जाता है। लाइसेंस के लिए महीनों तक ऑफिस के चक्कर कटवाए जाते हैं, फिर भी कोई हल नहीं निकलता है। अगर पैसे दिए जाए तो कार्रवाई नहीं होती, लेकिन पैसे न देने पर दुकान तक सील कर दी जाती है। हमारे पास लाइसेंस की स्लिप होती है, लेकिन अधिकारी उसे देखने को तैयार नहीं, बस मीट उठा कर ले जाते हैं और पैसे मांगे जाते हैं। नगर निगम प्रशासन से हम बहुत दुखी हैं। लाइसेंस बनवाने के लिए महीनों तक चक्कर लगवाए जाते हैं, लेकिन जबरदस्ती दुकानें सील कर दी जाती है। ये कहना है स्थानीय मीट दुकानदारों का। क्या मामला है? मामला ये है कि आज निगम ने बेवजह फजूल के हमारे यहाँ इंक्वायरी की, ना कोई हफ्ता, ना कोई रेट, ना कोई इंक्वायरी और ना किसी चीज़ की हमें इत्तला। उसके ऊपर हमारे 6 दुकानें उन्होंने ताला लगा के चल दिए। उसके अलावा उन्होंने ना तो हमें कोर्ट से कोई ऐसा पत्र दिखाया जिससे उनको इजाज़त मिली हो कि हाँ आप दुकान पे ताला लगा सकते हैं। तो निगम के पास ये अथॉरिटी कहाँ से आती है कि वो डायरेक्ट दुकान पे ताला लगा के चल जाती है? उसका कोई कहने सुनने वाला नहीं है। या अगर आपको ऐसी इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कोई परमिशन तो दोगे। अगर यहाँ कल को कोई बात होती है तो आगे से ऑर्डर आते कि साहब आपको कल ये चीज़ करनी है, आप अपनी अपनी चीज़ की तैयारी रखें, तो वो चीज़ अपनी तैयारी करके रखें। आप आते हो, उठाते हो, गोद लेके चल जाते हो, उसका कोई समझ में नहीं आता है। सामने वाले को अपने पक्ष में कोई बात रखने नहीं देते हो, ना उसके कागज देखते हो, ना उसकी रसीद देखते हो, आप तो खाली उठा के लेके चल देते हो। उठा के आपने ताला लगा दिया। क्या कह रहे हैं निगम वाले? आते हैं तो क्या कहते हैं आपसे? हमारे से कुछ भी नहीं आके कहा कि आपने दुकानें क्यों खोल रखी है। उसके ऊपर आपने ना कुछ इंक्वायरी करी, आप रसीद दिखाओ, रसीद उठाने गए इतने में उन्होंने गोश वोश लगाया, ताला शटर करा, लेके चल दिए। अब आदमी दिखाए कहाँ से? फिर आप उनके साथ बातचीत करते हो, बदतमीजी हो जाती है, थोड़ी बहुत तो होगी, फिर आप आदमी क्या करेगा? आप उनको देखना नहीं चाहते ना सुनना चाहते उनको। क्या नाम है आपका? जियाउद्दीन। ये बताओ कि ये बता रहे हैं कि निगम वाले आते हैं, ना तो रसीद देखते हैं, ना कुछ करते हैं, उठा के गोश्त ले जाते हैं, सील करके चले जाते हैं दुकानों को। नहीं, सील करके तो जाते हैं, चलो खुली दुकान हो। आज तो एक बंद दुकान के ताला लगा के चले गए और हमारे लोग चैनपुरा से सलाटर हाउस जाते हैं, वहाँ से पर्ची लाते हैं और निगम ने कोई सुविधा नहीं दे रखी। उसके बाद भी हमारे लोग वहाँ जाते हैं और पर्ची दे के आते हैं। अब पाड़े की बात, अब एक पर्ची के अंदर 10 पाड़े कटते हैं। अब वो 10 पाड़े एक दुकान पे तो बिकेंगे नहीं। अब वो डिवाइड हो गए, 10 दुकान पे एक पाड़ा 4 दुकान पे भी बिकता, पर्ची एक होती है और वो सब लीगल तरीके से वहाँ से पर्ची लेके आते। उसके बाद भी वहाँ आने के बाद बंद दुकान पर कार्रवाई ये किस तरीके के, और इसे अवैध मीट बताते। जब निगम ने सलाटर हाउस खोल रखा है, हमें पर्ची दे रहे हैं और हमारे से पूरे हर चीज़ के पैसे वसूल दे निगम वहाँ पे, तो ये अवैध मीट तो बोल नहीं सकते। तो इस तरीके की ये बड़ी निंदनीय कार्रवाई के निगम की। तो आज हमारे लोग कुरैशी समाज के और मीट व्यापारी जमा हुए हैं, इन्होंने काफ़ी आक्रोश है निगम के खिलाफ। अब इसके बाद निगम के ऊपर हम हो सकता हम निगम पे उचित कार्रवाई कर दें। आप ये बताओ, जो आप कह रहे हो बंद दुकान को भी उन्होंने सील कर दिया, वो कितनी दुकानों को किया है? नहीं, जो 6-7 दुकानें की उसमें एक बंद दुकान के भी इन्होंने ताला लगा दिया। अच्छा, बंद के भी लगा दिया? बंद के भी ताला लगा दिया, बिल्कुल ताला लगा दिया। निगम से कौन आता है कार्रवाई करने? निगम से आते हैं, निगम के जो कर्मचारी होते हैं ना, जो इसमें पशु प्रबंधक समिति के जो कर्मचारी होते हैं वो आते हैं। कितना गोश्त वगैरह कितना लगेगा मीट यहाँ से? वो मीट वगैरह काफ़ी 2-3 गाड़ी का मीट लगे। वो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ जी बता रहे हैं कि आते हैं और अपनी एक मन मर्जी के हिसाब से कार्रवाई करके चले जाते हैं। कोई पुख्ता ना तो रसीद देते हैं, ना कुछ आगे से इन्फॉर्म करते हैं, ना कोर्ट की कुछ चीज़ दिखाते हैं। इनका एक चीज़ ये भी कहना है कि सलाटर हाउस जो खोल रखा है वहाँ से रसीद भी मिलती है, उसके बावजूद भी कार्रवाई हो रही है। नगर निगम क्या है, इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। ना तो दुकानदार की सुनते हैं, ना दुकानदार को कोई चीज़ समझाते हैं। ये आते हैं और ताला लगाते हैं। ये हम लाइसेंस के लिए फॉर्म जमा कराते हैं, जमा तो कर लेते हैं लेकिन लाइसेंस देते नहीं है। फीस लेके रख लेते हैं।
रसीद पकड़ाते हैं, फिर उनकी के आदमी आते हैं आगे कहते हैं लाइसेंस दो। अब हम रसीद दिखाते हैं तो हमारी रसीद को मान्यता नहीं करते कि साहब आप तो लाइसेंस लाओ। लाइसेंस निगम देती नहीं है, कभी 2 महीने लेट देती है, कभी 3 महीने लेट देती है, कभी 4 महीने। क्या दुकानें जो यहाँ चल रही हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है क्या? लाइसेंस है ना, जिनके पास लाइसेंस नहीं है रिन्यू कराने के लिए देते हैं, तो रिन्यू करके अभी जो दुकानें बंद करी है क्या वो लाइसेंस थे या नहीं थे? लाइसेंस है सबके पास। कोई खुले में मास्क बिक रहा था क्या? नहीं, खुले में नहीं, दुकानों के अंदर बेचते हैं सब लोग दुकानदार। नहीं, एक तो ये है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है उसकी दुकान पे कार्रवाई होगी, कोई खुले में बेचेगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, खुले में कोई नहीं है, कॉलोनी के अंदर दुकानें हैं, हमारी खुद की कॉलोनी है, सारे माइनॉरिटी के लोग हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ये लोग क्या होता है, आते हैं, इनको चाहिए पैसा दे दो, कोई नहीं आएगा, पैसा नहीं दोगे तो ये कौन मांगता है पैसा? निगम के चपरासी से लेके बड़ा अधिकारी तक, वो तो पैसा चाहिए, डायरेक्ट तो कोई आएगा नहीं। मेरे साथी को भेज दिया, आपको भेज दिया, किसी तीसरे को भेज दिया कि आप पैसे लेके आओ। अच्छा, लाइसेंस के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिलता है निगम से? लाइसेंस वहाँ भी यही काम है, कोई 2000 दे जाओ, 5000 दे जाओ, 10,000 दे जाओ, जबकि लाइसेंस की फीस 10 रुपये थी, 10 रुपये से 1000 रुपये कर दिए इन्होंने, और टाइम 1 साल का था, वो एक साल का ही रखा इन्होंने। हमें यहाँ से मंडी MD रोड से शिफ्ट किया चैनपुरा कि आपको सारी फैसिलिटी देंगे, 50 फैसिलिटी का नाम लिया इन्होंने, हमें एक फैसिलिटी नहीं है। हम यहाँ से जब जाते हैं ना तो रास्ते में हमसे पैसे तक के छीन लेते हैं लोग बाग, और ये रिकॉर्ड में है, सबको मालूम है कि जयपुर से जितने भी आदमी जाते हैं उनका पैसा लूट लेते हैं, रास्ते में मारपीट कर लेते हैं। वहाँ से हम बकरा काट के लेके आते हैं तो गाड़ी वाले का गाड़ी रोक के गाड़ी को जब्त कर देते हैं, थाने वाले परेशान करते हैं। निगम ने और प्रशासन ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। क्या प्रशासन का काम लोगों की मदद करना है या जबरन वसूली करना? अगर किसी दुकान का लाइसेंस नहीं बना तो इसमें गलती नगर निगम की है या फिर दुकानदारों की? क्या अब दुकान चलाने के लिए भी रिश्वत देनी होगी? जनता दरबार न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि नगर निगम बिना कोई लिखित नोटिस दिए सीलिंग कर रहा है। दुकानदारों की लाइसेंस संबंधी अर्जियां महीनों से पेंडिंग पड़ी है। नगर निगम अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा बताते हैं कि हमें शिकायत मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। अगर कोई दुकानदार नियमों के खिलाफ काम करता है तो उस पर सख्त कदम उठाया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है, नियम सिर्फ मीट दुकानदारों के लिए ही क्यों? बिना नोटिस बिना जांच दुकानें सील क्यों की जा रही है? सर, अभी मीट की दुकान हो या गाय का मामला हो, उस पर कार्रवाई नगर निगम द्वारा खूब की जा रही है। क्या कुछ उसका मामला है और कैसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है? जी, जो नगर निगम के रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं उनके विपरीत कोई भी कार्य किया जाता है उन पर अपन कार्रवाई करते हैं। अभी जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे आज जो कार्रवाई की है ये मीट मांस के संबंध में की है कि हमारे पास लगभग 800 के आसपास दुकानें हैं हेरिटेज में, जिनमें से 330 के आसपास तो अपन ने लाइसेंस जारी कर रखे हैं, और जो लोग लाइसेंस नहीं लेते हैं। और इस बार मेरा ये मानना, मैंने अभी ज्वाइन किया है कि इस बार 100% जितनी भी दुकानें हैं सबको अपन लाइसेंस ही दें। मीट की दुकान की अगर बात करते हैं अपन, तो क्या कुछ निगम है, निगम के जो रूल्स हैं वो क्या है मीट की दुकान के लिए? मीट की दुकान के ये है कि मंदिर, मस्जिद, सरकारी स्कूल वगैरह, इनसे 50 मीटर की दूरी पर दुकान हो, और जो दुकान हो उसमें कांच का गेट हो, साफ़ सफाई हो, बाहर खुले में मीट नहीं बेचें। जो भी मीट को स्लॉटरिंग करके यहाँ लाते हैं वो अपना चैनपुरा पर स्लॉटर हाउस है, वहाँ से कट करके यहाँ लाएँ, गंदगी नहीं फैले शहर के अंदर, ये हमारा उद्देश्य है। लाइसेंस के लिए क्या प्रोसेस रहता है? लाइसेंस के लिए सीधा सा प्रोसीजर है, आपको एक आवेदन पत्र मिलता है, किराएनामा, आवेदन पत्र, आधार कार्ड वगैरह, 2 गवाह होते हैं उसमें, दुकान बिजली का कलेक्शन और अंडरटेकिंग वगैरह फॉर्मेलिटी है। लेकिन उसके लिए जो जगह हैं जैसे मंदिर, मस्जिद और स्कूल, इससे 50 मीटर की दूरी पर होना आवश्यक है। सर, गायों की अगर बात करें तो जगह जगह देखा जाता है एरियो के अंदर आवारा जो गाय होती हैं वो लगवारिस जो हैं वो गाय घूमती रहती हैं। लोगों ने नगर निगम में शिकायतें भी दी हैं काफ़ी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। नहीं, कार्रवाई हो रही है, लगातार कर रहे हैं अपन कार्रवाई। और पिछले कुछ समय से क्या है कि पशु प्रबंधन में अधिकारियों की कमी थी, तो 2-3 महीने बीच में डिले रहा था, अपन वापस कर रहे हैं। और जितने भी जो रोडों पर घूम रहे हैं निराश्रित पशु हैं, अपन सभी को जल्द ही हिंगोने पहुंचा देंगे और रोडों से खाली कर देंगे। और सरकार के ये भी है कि अभी डेयरियों पर कार्रवाई के भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, तो अपन जल्द ही डेयरियों पर भी कार्रवाई करेंगे, अवैध डेयरियाँ हैं जो। सर, अभी आज जो आपने कार्रवाई करी है MD रोड के ऊपर, वहाँ मीट की दुकानदारों का धरना प्रदर्शन भी उन्होंने भी दिया, काफ़ी नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि नगर निगम अपनी मनमर्जी से कार्रवाई करता है, आता है ना हमारी स्लिपें देखता है ना कुछ, और कार्रवाई करके चला जाता है, मीट वगैरह उठा के ले जाते हैं। देखिए, आज नगर निगम की टीम पर वहाँ से शिकायत प्राप्त हुई थी,
बहुत से लोगों की बहुत समय से प्राप्त हो रही थी। तो इस संबंध में अपन ने कल ही जाब्ता बुक किया था और आज अपन कार्रवाई करने के लिए गए थे। तो हमने पीसीआर को भी बोला, लेकिन पीसीआर लेट हो गई, तो उस चक्कर में दुकानें बंद होने लग गई। तो अपन ने वहाँ कार्रवाई अपने जाब्ते के साथ स्टार्ट कर दी। लेकिन वहाँ कुछ ये मानो आप बदमाश लोगों ने के द्वारा कार्रवाई नहीं करनी थी और हमको बिना कार्रवाई के कुछ हल्की पतली कार्रवाई करके आप आए, पूरी कार्रवाई नहीं करके हमको वापस आना पड़ा। इस संबंध में मैंने थाने में एफआईआर के लिए भी पत्र दिया है। लोगों का कहना है कि आपने 6 दुकानों को सीज किया, बताया। ये अस्थायी ताले लगाते हैं जहाँ पर अवैध स्लॉटरिंग होती है, उन जगह पर तो करते हैं, तो उन्होंने वो भी तो कहाँ करनी थी। और एक ये भी बताया कि जो बंद दुकान है उसको भी सीज कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। होता क्या है कि जैसे अपन पहुँचे तो दुकान बंद करके हमारे सामने जा रहा है, हम बुलाते हैं, भाग जाते हैं, तो उनको बुलाते हैं कि भाई आओ आओ, तो उस चक्कर में ये लोग लगते हैं। लोगों का एक आरोप भी है कि नगर निगम हेरिटेज की जो टीम आती है पशु प्रबंधन की कार्रवाई करने के लिए, उनमें कुछ लोग जो है वो पैसों की डिमांड भी करते हैं दुकानदारों से। अच्छा, तो ऐसा मामला मेरे कोई संज्ञान में भी आया नहीं है। आपके थ्रू आया तो मैं इसकी जांच करता हूँ, ऐसा कौन कौन लोग कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी। इसमें क्या है, कोई भी इस समय की पैसे दिलाने के चक्कर में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, सीधी बात है। मैंने सबको बोला है और पशु प्रबंधन से 1-2 आदमियों को हमने हटाया भी है और नए लड़के लगाए भी हैं। और जो आप बता रहे हो उस हिसाब से तो मैं इसको संज्ञान में लेके बात करता हूँ। अच्छा, जो कार्रवाई अभी वो मीट की दुकानों में ज़्यादातर किस एरिया में आप लोग कर रहे हैं? कि पूरे नगर निगम हेरिटेज के अंदर करी जा रही है कार्रवाई? हाँ, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी शिकायतें हैं पहले तो अपन मेन वहाँ कर रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार पूरे नगर निगम क्षेत्र में जारी रहेंगी। लाइसेंस न दो, दुकान न खोलो, नगर निगम के आगे घुटने ही तोड़ो, पैसा दो तो व्यापार चलाओ वरना दुकानें बंद करवाओ। सवाल ये है कि नगर निगम प्रशासन कब सुधरेगा? क्या जयपुर में कानून का राज है या भ्रष्टाचार का? अगर लाइसेंस बनाने में महीनों लग रहे हैं तो दुकानदार किसके दरवाजे पर जाए? जनता दरबार न्यूज इस मुद्दे पर आपकी आवाज बुलंद करेगा। अगर आप भी इस खबर से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, जनता दरबार न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच दिखाएंगे, डर हटाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।